अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, प्लम्बिंग लेवल 2 के यूनिट 1 के पहले लेक्चर में आपका वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 9th में या लेवल 1 में ऑलरेडी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि प्लम्बिंग में कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। हमने प्लम्बिंग पाइप्स के बारे में पढ़ा हुआ है, मेजरमेंट और सिंबल्स के बारे में पढ़ा हुआ, और जो पाइपिंग फिक्सचर्स है, जॉइंट्स, वाल्व्स एक्स्ट्रा, उनके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्लम्बिंग से रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स के बारे में, जैसे कि कटिंग, थ्रेडिंग, जॉइनिंग और टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइंस। प्लम्बिंग में सबसे मेन जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो होती है पाइप्स, और एज़ पर रिक्वायरमेंट जो हमें पाइप का साइज़ यूज़ करना होता है, हम पाइप को उसी हिसाब से काटते हैं और उसी लेंथ तक काटते हैं। पाइप को हम या तो मैन्युअली काटते हैं या किसी मशीन की मदद से काटते हैं। पाइप कटिंग के दौरान हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लेंथ हमें पाइप की चाहिए, हमें उस लेंथ पर या उस जगह पर एक मार्क लगा देना चाहिए, ताकि हम पाइप को उसी साइज़ के बराबर काट सकें, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। पाइप कटिंग के लिए हम बहुत से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ टूल्स ऐसे हैं जो हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पाइप कटर, हैकसॉ और व्हील कटर। जो पाइप कटर है वो हम थिन पाइप्स को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर पाइप्स जो थिन होती हैं तो पाइप कटर से इजीली कट हो जाती हैं। उसके बाद आता है हैकसॉ। हैकसॉ को हम मेटल पाइप्स के लिए भी और प्लास्टिक पाइप्स कट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब हम हैकसॉ इस्तेमाल करें तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हैकसॉ को हम प्रॉपरली पकड़ें ताकि वो कट अच्छे से लगे। उसके बाद आता है व्हील कटर। व्हील कटर जनरली थिक पाइप्स को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हील कटर में एक शार्प व्हील होता है जिसकी मदद से हम पाइप्स को कट करते हैं। इसमें एक एडजस्टेबल जॉ ग्रिप भी होता है जिससे हम पाइप्स को होल्ड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। जब हम व्हील कटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम इसको कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं जब तक नहीं ये पूरी पाइप को कट कर ले, और जब पाइप कट हो जाती है तो एंड्स पे बर्स पाए जाते हैं और जो बाद में प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि आफ्टर कटिंग हम उन बर्स को रिमूव करें। बर्स को हम आम अल्फाज में कह सकते हैं कि वो वहाँ पे खुरदुरापन रहता है, कि हमें उस खुरदुरेपन को दूर कर देना चाहिए, स्मूथ बनाना चाहिए। अब हम आते हैं थ्रेड कटिंग की तरफ। थ्रेड कटिंग जो है वो थ्रेडिंग का एक मेथड है जिसमें हम थ्रेडिंग करते हैं टैप्स और डाइस की मदद से। मैनुअल थ्रेड कटिंग में जब हम टैप या डाई का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले टैप या डाई को एक डायरेक्शन में 180 डिग्री या 240 डिग्री तक घुमाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि 1/2 या 2/3 तक घुमाया जाता है। फिर उसके बाद टैप या डाई को रिवर्स डायरेक्शन में 60 डिग्री तक या 1/6 तक वापस घुमाया जाता है, ताकि जो इस टैप या डाई के इंटरनल टीथ हैं वो रिवर्स मोशन में इन चिप्स को ब्रेक कर दें और हमारा थ्रेड क्लियरली बन जाए। अब हम आते हैं नए थ्रेड्स बनाने पर। हम थ्रेड्स पाइप्स पे भी बनाते हैं, उनके एंड्स पर हम बोल्ट्स पे भी बनाते हैं। अभी यहाँ पर हम बोल्ट्स पे देखेंगे कि हम थ्रेड्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक बोल्ट को वाइस की मदद से होल्ड किया जाता है फर्मली, ताकि जब इस पे डाई रोटेट करे तो ये स्टेबल रहे। अब डाई को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है इस बोल्ट पे और रोटेट कर दिया जाता है, पहले तो एक डायरेक्शन में 180 डिग्री या 240 डिग्री तक, फिर इसकी रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि जो थ्रेड्स हैं वो क्लियरली बन जाएं। हमें पता है कि जब मेटल और मेटल की इंटरेक्शन होती है तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, और इस हीट को कंट्रोल करने के लिए हम कटिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अब एक टॉपिक आता है थ्रेड्स पर इंच। एक गॉज सिस्टम की मदद से, जिसमें बहुत सारी पिन्स लगी हुई होती हैं, हम थ्रेड्स पर इंच या टीपीआई निकालते हैं किसी बोल्ट या नट का। टीपीआई क्या होता है कि 1 इंच लेंथ में कितने थ्रेड्स बनेंगे इस नट या बोल्ट पे, और जब हमें ये पता चलता है कि 1 इंच लेंथ में इस नट या बोल्ट पे कितने थ्रेड्स आने हैं, तो हम कॉरस्पॉन्डली ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा डाई इस्तेमाल करना है जो हमें पर्टिकुलरली इस रिक्वायरमेंट की थ्रेडिंग दे दे।
एक डाई सेट की मदद से हम किसी भी ऑर्डिनरी स्टील रॉड को एक बोल्ट की शेप दे सकते हैं और एक पर्टिकुलर स्टील रॉड को बोल्ट की सूरत में बनाने के लिए हमें बस अप्रोप्रिएट साइज़ का डाई चाहिए होता है, जिससे हमें वो एग्जैक्ट थ्रेडिंग मिल जाए जो हम उस बोल्ट पे चाहते हैं। और हमें पता है कि हमें डाई सिलेक्ट करने के लिए TPI की ज़रूरत पड़ती है और TPI हमने समझ लिया है कि हमने कैसे निकालना होता है। अब हम आते हैं एक टॉपिक की तरफ जिसका नाम है पाइप थ्रेडिंग। अभी तक हम पढ़ रहे थे थ्रेडिंग इन जनरल, जिसमें बोल्ट्स भी आते थे, पाइप्स भी आते थे और जो कोई भी चीज़ जिस पे हम थ्रेडिंग कर सकते थे। लेकिन अब हम इन पर्टिकुलर थ्रेडिंग पढ़ेंगे पाइप्स के बारे में। प्लम्बिंग में हमें थ्रेडिंग की ज़रूरत पाइप्स के एंड्स पर, फॉसेट्स के एंड्स पर और जितने भी फिक्सचर्स हैं उनके एंड्स पर ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम उन चीज़ों को आपस में ज्वाइन कर सकें फर्मली। और फिर डिसजॉइनिंग या डिसअसेंबली का भी एक हम प्रोविज़न रख सकें, वरना हमारे पास तो ज्वाइनिंग के लिए अदर मेथड्स भी हैं, जैसे वेल्डिंग है, लेकिन वो परमानेंट हो जाता है, उसकी मदद से हम डिसअसेंबल नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता थ्रेडिंग में हमें ये प्रोविज़न है कि अगर हम थ्रेडिंग प्रोवाइड करेंगे फिर चीज़ों को ज्वाइन करेंगे तो प्रोविज़न है कि हम डिसअसेंबल कर सकते हैं अगर कभी चाहें तो। अब पाइप थ्रेडिंग में भी थ्रेडिंग डाई का इस्तेमाल होता है, टैप्स का इस्तेमाल होता है या पाइप थ्रेडिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, जो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड बाय।